बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, एक बार का जिक्र है कि एक बावकार खातून अपने 10 साला बच्चे के साथ नबी पाक की बारगाह में हाज़िरी की तलबगार होती है। जब उस औरत को इजाज़त मिल जाती है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती है कि ए रसूल, मेरे लख्ते जिगर बेटे का नाम अनस है और आज आपकी इस बारगाह में मेरा आने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे अनस को अपने पास रखें और उसको अपने खिदमत गुजारों में शामिल कर लें और मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाएं कि ये नेक और सोहले बने। साथियों, उस औरत ने नबी पाक से कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि अनस आपके बताए हुए रास्ते पर चले। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की सारी बातें बड़े ही इत्मीनान से सुनी। फिर हुजूर पाक ने मासूम अनस को अपने पास बुलाया और उसके लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नन्हे अनस के लिए दुआ की कि या इलाही, इस बच्चे के माल और दौलत और आने वाली औलाद में इजाफ़ा और बरकत फरमाएं। दोस्तों, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिदा की हिदायत और नसीहत के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक वो हुजूर पाक के साथ ही रहे। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस से बहुत मोहब्बत करते थे। साथियों, रिवायत में आया है कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब वो बचपन में खेल कूद में काफ़ी वक्त लगाते या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी काम की वजह से देर से घर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस से बहुत ही प्यार भरे अंदाज से पूछते कि मेरे बेटे अनस, तुम कहाँ रह गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस से बहुत मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक और जगह रिवायत में आया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद बयान फरमाते हैं कि वो जितना अरसे भी हुजूर पाक की खिदमत में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनसे सख्त लहजे में बात नहीं की और ना ही उन्हें कभी डांटा। साथियों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम वालिदा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खिदमत गुजार खादमा रही हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम सहला यार मला था, लेकिन वो अपनी कुनियत उम्मे सलीम से मारूफ़ हुई। आपका ताल्लुक़ अंसार के मारूफ़ कबीले खज़रज के शाख बनु अदी बिन निजार से था और वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा सलमा बिनते ज़ैद की पोती थीं। साथियों, इस तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला हुई। हज़रत उम्मे सलीम का पहला निकाह बनो खज़रज के एक नौजवान मालिक बिन नसर के साथ हुआ, जिनसे खादिम रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। दोस्तों, अभी मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की किरणें भी पूरी तरह मुनव्वर नहीं हुई थीं कि उम्मे सलीम ने मुशर्रफ बा इस्लाम होकर अंसार की पहली मुस्लिम खातून होने का एज़ाज़ हासिल किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शदीद ख्वाहिश थी कि उनके शौहर भी इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो बार बार इसरार के बावजूद भी अपने आबाई दीन पर कायम रहे। सिर्फ यही बात नहीं थी, बल्कि हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ने तो दीन इस्लाम की भी शदीद मुखालफत की थी। साथियों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी वालिदा ने उन्हें कलमा तैयबा सिखा दिया। मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ मज़हब को लेकर तो बहुत पहले से ही था, लेकिन अब बेटे के इस्लामी तरबियत ने इख्तिलाफ़ मज़ीद बढ़ा दिया था। चुनांचा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अपनी बीवी बच्चों से दीन इस्लाम की मुखालफत में मुल्क शाम चले गए और वहाँ पर जाते ही उन्हें उनके किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया। शौहर के इंतकाल के बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा यानी उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदीने के कई मोअज़्ज़ज़ीन निकाह के ख्वाह थे, लेकिन उनका कहना था कि जब तक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बचपन की हद पार करके अपने शऊर की मंजिल तय नहीं कर लेते, वो निकाह नहीं करेंगी। चुनांचा जब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझदार हुए तो उनकी वालिदा ने अपने कबीले के ही एक शख्स से निकाह कर लिया।
साथियों, चूँकि हज़रत उम्मे सलीम मज़बूत अज़ाइम और पुख्ता इरादों की मालिक थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और अंसार की चंद मज़बूत ख़वातीन को अपने साथ ग़ज़वात तक में रखा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा और अंसार की चंद और औरतें ग़ज़वाए ज़ख्मियों को पानी पिलाती और मरहम पट्टी करती। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिमीन भी दीन इस्लाम की खिदमत में पेश रहे और जब भी कड़ा वक्त आता तो अपनी जान का नजराना पेश करने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिमीन में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के काफ़ी करीब रहा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक का प्यार भी हमेशा से ही बहुत गहरा रहा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमेशा अपनी दुआ में ख़ुसूसी तौर पे याद रखा, क्योंकि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबियों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ थी। इसलिए अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत भी बख्शा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 साला ज़िंदगी भी पाई थी और उनकी औलाद और फिर उनकी औलाद के बच्चों की औलाद 100 से ज़ायद थी। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी दुआओं का ही असर था, जिसकी वजह से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका ख़ानदान इतना फला और फूला। साथियों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे दीनी सफ़र में हमारा साथ दीजिए।